नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के और एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे सैमसंग के कुछ न्यू लॉन्चेस के बारे में। फिर जो दो आईटी कंपनीज़ है, जो मेजर आईटी कंपनीज़ है, आईटी सिक्योरिटी कंपनीज़ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनके बीच में कुछ डील चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ते हुए एलन मस्क ने नासा के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड की है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे हम टेक न्यूज़ और अलग अलग ऐप के रिव्यूज़ डालते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज के पहली टेक न्यूज़ से। तो पहली टेक न्यूज़ है सोनी ब्राविया के बारे में। तो सोनी का जो ब्रांड है ब्राविया, जो टीवी प्रोडक्ट है उनके, जो टीवी प्रोडक्ट जो टीवी सेगमेंट के अंदर है, तो इन्होंने दो न्यू मॉडल लॉन्च किए हैं आज। दो न्यू मॉडल अनाउंस किए हैं, एक आज लॉन्च हुआ है और एक 25 ऑफ अगस्त को लॉन्च होने वाला है। सो ये दो टीवी मॉडल की खासियत के बारे में बात करते हैं। तो ये दो टीवी मॉडल होगी, एक होगी 77 इंचेस वाला टीवी मॉडल और दूसरा होगा 85 इंचेस वाला टीवी मॉडल। तो इससे पहले सोनी प्रोवाइड करता था 75 इंचेस तक के मॉडल, और अभी इन्होंने अपग्रेड किया है 77 और 85 इंचेस तक के। और इसकी कॉस्टिंग निकल के आती है, जो 77 इंचेस वाला मॉडल होगा उसकी कॉस्टिंग होगी 5,49,000 विद टैक्सेस इंडियन रुपीज़ में। और ये अवेलेबल होगा 25 ऑफ अगस्त से। और जो दूसरा मॉडल है 85 इंचेस वाला, इसकी कॉस्टिंग होगी 4,99,000 और ये अवेलेबल होगा 11 ऑफ अगस्त, मतलब आज से इंडियन मार्केट में। और अगर आप बात करोगे तो 77 इंचेस वाले की कॉस्टिंग ज़्यादा है 85 इंचेस वाले से। तो इसमें एक एडवांस फीचर है जो है नेटफ्लिक्स कैलिब्रेटेड मोड। तो बेसिकली ये टीवी के अंदर इनबिल्ट नेटफ्लिक्स आएगा और वो टीवी नेटफ्लिक्स के लिए कैलिब्रेटेड होगा, तो जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और अच्छी तरीके से निकल के आएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये 50,000 डिफरेंस और कुछ 6-7 इंचेस का डिफरेंस टीवी साइज में अगर आपको मैटर करता है, तो आप श्योरली नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस पसंद है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नॉर्टन और अवास्ट के बारे में। तो जो दो आईटी सिक्योरिटी कंपनीज है, नॉर्टन और अवास्ट, नॉर्टन इज़ यूएस बेस्ड और अवास्ट है चेक रिपब्लिक बेस्ड। तो ये दो कंपनी के बीच में कुछ डील चल रही है, जिसमें नॉर्टन सिक्योरिटी की न्यूज़ निकल के आई है कि नॉर्टन सिक्योरिटी अवास्ट को बाय करने के लिए ऑल सेट है और इन्होंने इसकी कॉस्टिंग लगाई है $8 बिलियन। तो ये निकल के आती है रफली 59,560 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। तो ये चीज़ वेनसडे को, यानी आज 11 ऑफ अगस्त को ये चीज़ अनाउंस हुई है नॉर्टन की एंड से। और ये दोनों कंपनी लाइक एज अ कंबाइंड कंपनी लिस्ट होगी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में। फिर इसके आगे बढ़ते हुए न्यूज़ है एलॉन मस्क के बारे में। तो जैसे नासा का कुछ प्लानिंग चल रही है मून मिशन के लिए, मून ट्रैवल के, जैसे रिसेंटली स्पेस ट्रैवल की न्यूज़ आई थी। जैसे हमने जो न्यूज़ कवर की थी स्पेस ट्रैवल के बारे में, जहाँ पे रेगुलर ट्रैवल हो सकता है स्पेस में, तो उसी तरह मून पे नासा का कुछ मिशन चल रहा है कि मून ट्रैवल भी इजीली हो जाए और वो टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। तो उसके लिए उनके जो स्पेस सूट थे, वो जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए दिए थे, उन्होंने कहा था कि वो नवंबर 2024 तक बन जाएंगे, लेकिन पैंडेमिक के वजह से वो चीज़ें डिले हुई है और वो पुश हो गई अप्रैल 2025 तक। तो मतलब आज से और 3 से 4 साल आगे वो चीज़ पुश हो गई है। तो मतलब मेयरली अगर देखा जाए तो 6 मंथ का ही 6 मंथ्स का ही डिफरेंस हुआ है दोनों के बीच में। लेकिन फिर ये जैसे ही न्यूज़ निकल के आई है तो इलन मस्क ने कहा है कि मैं ये हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अगर नासा को कुछ हेल्प लगती है ये सूट बनाने में तो मेरी कंपनी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वन प्लस के बारे में। तो जैसे सैमसंग के फोल्ड मोबाइल आते हैं, जो उनके फोल्ड डिवाइसेज है, जी फोल्ड। तो जी फोल्ड 3 की लॉन्च आज होने वाली है वेनसडे को 11 अगस्त को यूएस में। तो उसके पहले वन प्लस ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ट्रोल किया है सैमसंग को कि तुम्हारे जैसा सेम डिवाइस हम भी लॉन्च करने वाले हैं और वो आपसे पहले। लेकिन जैसे वो लीक सब क्लियर किया, सब उसके बारे में पढ़ लिया, तो पता चला कि ये वन प्लस 9 प्रो के दो डिवाइसेस हैं लिंक्ड, वो एनिमेशन करके उन्होंने वो पोस्ट किया था सिर्फ सैमसंग को ट्रोल करने के लिए। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए न्यूज़ है गूगल एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो जैसे पैंडमिक हिट हुआ तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करने लगे, बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लाइफ टाइम दे दिया एम्प्लॉयज़ के लिए। तो गूगल ने कुछ अपने रेवेन्यू बचाने के लिए गूगल ने कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप
वो कंपनी जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे स्टे कर रहे हो, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस हिसाब से आपकी सैलरी रिवाइज की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पुणे में रह रहे हो तो पुणे में कॉस्ट ऑफ लिविंग मीडियोकर है, अगर आपको ऑलमोस्ट अराउंड 60-70,000 मंथली सैलरी मिलती है तो आप आराम से पुणे में रह सकते हो। लेकिन अगर सेम सैलरी अगर आप पुणे मुंबई या दिल्ली में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट डबल सैलरी लगेगी अच्छी लाइफ जीने के लिए, जैसे आप पुणे में जाओगे तो उस हिसाब से वो सैलरी में इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर कोई लो लो एरिया में जाकर रह रहा है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो वहाँ पे उनको कम सैलरी मिलेगी, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट कट होगा। और ये न्यूज़ सुनते ही फेसबुक, ट्विटर और रेडिट ये कंपनियां भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑल सेट है, तो इसकी भी न्यूज़ आगे आएंगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बस यही था आज के न्यूज़ सेक्शन के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही किसी टेक न्यूज़ में